तो शारदीय नवरात्रि का आज 7वां दिन है। 7वें दिन मां कालरात्रि की उपासना होती है। मां कालरात्रि नव दुर्गा का 7वां स्वरूप है और मां कालरात्रि त्रिनेत्रधारी है। इनके गले में विद्युत की अद्भुत माला है। इनके हाथों में खड्ग और कांटा है। गधा देवी का वाहन है और ये भक्तों का हमेशा ही कल्याण करती है और इसीलिए माता को शुभंकरी भी कहा जाता है। मां की उपासना से जीवन के सारे दुख संकट दूर हो जाते हैं। शुक्ल पक्ष की समाप्ति तिथि 20 अक्टूबर की रात 11:24 से शुरू होगी और समापन 21 अक्टूबर की रात यानी कि आज 9:53 पर होगा और इस दिन त्रिपुष्कर योग्य रात 7:54 से लेकर रात 9:53 तक रहेगा, जिस मुहूर्त में मां कालरात्रि की उपासना की जा सकती है। शारदीय नवरात्रि के सप्तमी को देवी के दर्शन के लिए पट खुल जाते हैं। पटना में इस बार भी अलग अलग थीम पर पंडाल बनाए गए हैं। डाक बंगला का पंडाल और प्रतिमा हर बार आकर्षण का केंद्र रहता है और पूजा शुरू होने के बाद मां का पट यहां खुलता है और शाम को सीएम नीतीश कुमार देवी के दर्शन करने के लिए भी आएंगे। वहीं बोरिंग रोड चौराहा पर आज 11:30 बजे मां का पट खुलेगा और पूजा करने के लिए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी आएंगे। डाक बंगला चौराहे पर दुर्गा पूजा में राजस्थान की प्रसिद्ध सरस्वती मंदिर पर आधारित पंडाल को बनाया गया है और यह पंडाल 80 फीट ऊंची और 55 फीट चौड़ी है। इसके निर्माण में सनपैक, बेल फल, आमरा, बैगम फल, इसके साथ ही जाऊ फल, महोगनी फल और कलरफुल फ्लावर इत्यादि का उपयोग किया गया है और इसे बंगाल के कारीगरों ने बनाया है। वहीं कोलकाता के आर्ट कॉलेज के कलाकार के द्वारा पंडाल के बाहर और अंदर डिजाइन किया गया है, जो देखने में आकर्षक है और बेहद खूबसूरत है। तो शारदीय नवरात्रि के 7वें दिन आज भक्त मां देवी के दर्शन कर सकेंगे। आज पट खुलेगा। तो डाक बंगला पर इस बार राजस्थान के सरस्वती मंदिर पर ये पंडाल का निर्माण किया गया है और पट खुलने के बाद भक्त मां के दर्शन कर सकते हैं। और इस बार पटना की अगर हम बात करें तो डाक बंगला चौराहा और बोरिंग रोड भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र बना रहेगा। वहीं आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी माता के दर्शन के लिए डाक बंगला चौराहा पहुंचेंगे। तो बोरिंग रोड चौराहे के पास प्रेम मंदिर का पंडाल बनाया गया है, जो देखने में भव्य है, खूबसूरत है। वहीं डाक बंगला चौराहे की अगर बात करें तो राजस्थान के सरस्वती मंदिर पर यह पंडाल बना है। बारीकी से कारीगरी की गई है। कोलकाता से कारीगरों को बुलाया गया है और हर साल डाक बंगला चौराहे का ये पंडाल लोगों का आकर्षण अपनी ओर खींचता है और भक्तों की भारी भीड़ इस बार भी देखने को मिलेगी। तो शारदीय नवरात्रि का आज 7वां दिन है और आज मां कालरात्रि की पूजा आराधना करने का विधान है। आज के दिन माता की पूजा करने से दुख, संकट, पीड़ा और शत्रु का नाश होता है और इसके साथ ही आज के दिन गुड़ से बना हुआ प्रसाद भोग में लगाया जाता है। तो देखिए, आज मां कालरात्रि का दिन है और भक्त सुबह से ही मंदिरों में पहुंचकर मां की आराधना में लीन है।
और पटना की अगर हम बात करें तो पटना में बोरिंग रोड चौराहा और डाक बंगला चौराहे के पास भव्य पंडाल बनाया गया है। और डाक बंगला चौराहे से इस वक्त सहयोगी गौतम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौतम, लगातार सुबह से ही तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं भव्य पंडाल की, उसके खूबसूरती की, लेकिन अब तो पट भी खुल गया होगा, तो हम चाहेंगे सीधे आप मां के दर्शन कराइए। और रश्मि, अभी कुछ समय और इंतजार करना पड़ेगा। जो समय है बहुत ही नजदीक आ चुका है पट खुलने का, डाक बंगला के पूजा पंडाल का, मगर जो है कुछ थोड़ा सा कुछ मिनट का और इंतजार आपको करना है। उसके बाद आप तस्वीरों को देख सकते हैं। देखिए जो हवन पूजन ये जो कार्यक्रम होता है, मंत्रों का जाप जो है वो किया जा रहा है और बस कुछ मिनट की देरी और ही मानी जा सकती है। समय जो है वो 10 से 10:30 बजे के बीच का जो है ये रखा गया है और यहाँ पे जो पूजा समिति के आयोजक जो हैं वो तमाम लोग यहाँ पे पहुँचेंगे और उसके बाद जो है इस पूजा में जो है ये पट को जो है पट तो जो कहा जा सकता है कि यहाँ पर कुछ मिनटों में जो है पूजा पंडाल तो कुछ ही देर में जो है ये पूजा पंडाल में जो है पूजा जो है वो होती है। पट जो खुल जाएगा और तमाम लोग जो है जो दर्शन करने के लिए जो है यहाँ पे पहुँचने लगेंगे। पूजा समिति के जो सदस्य हैं उनसे भी हम कुछ जान लेते हैं क्या कुछ तैयारी है। पट खोल जाएगा उसके बाद किस तरह से लोग यहाँ पे दर्शन करने के लिए आएंगे, क्या कुछ खास इस बार की जो पूजा हो रही है, बहुत सुंदर पंडाल, हर बार कोशिश होती है, इस बार का क्या स्वरूप पंडाल का दिया गया? इस स्वरूप जो है राजस्थान का सरस्वती मंदिर का रूप दिया गया है और इसमें हमारे अध्यक्ष महोदय से संजीव प्रसाद टोनी पूर्व कारा मंत्री के नेतृत्व में एक टीम बनती है और टीम बना के हम लोग सर्वे कराते हैं। हमारा जो टीम जाती है हर एक प्रदेश में जाता है और वो लोग लाने के बाद टीम चॉइस करते हैं कि इस बार क्या होगा, तो कमेटी निर्णय करती है और इसके बाद में आर्ट कॉलेज के जो आर्टिस्ट है उनसे राय लेने के बाद ये बनाया जाता है। तो इस बार जो है राजस्थान का सरस्वती मंदिर का जो है गुजरात का सरस्वती मंदिर का प्रारूप दिया गया है। एक चीज यहाँ पे पूजा पंडाल में देखने को हर बार मिलती है कि इको फ्रेंडली जो भी सामान होते हैं उसका उपयोग ही करते हैं। इस बार भी जो डेकोरेशन बहुत सुंदर किया गया, मगर जो सामान है सभी प्रकृति से जुड़े हुए हैं और पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं। देखिए ये जो है कि जितने भी आप देख रहे हैं डेकोरेशन में सारा फल का लगाया है गया है। कुछ जो आप देखेंगे राष्ट्र का भी कुछ रूप दिया गया है, टिकली का है। ये मैंने हम लोग का जो इस बार जो है और पटना में पहली बार प्लास्टिक का ये जो है फाइबर पर प्रयोग किया गया है, पहली बार आप देखेंगे। और उसका उद्देश्य है कि पटना वासियों जो है गरीब गुरबा जो आते हैं डाक बंगला चौराहा पर, तो उनको विभिन्न हर गरीब के लोग जा नहीं सकते हैं, तो हम लोग कोशिश करते हैं हमारे कमेटी के लोग कि हर एक जगह का कुछ न कुछ लोगों को दिखाए कि फलना स्टेट में ये चीज़ है, फलना स्टेट में। तो हमारा जो है यही उद्देश्य रहता है कि बच्चों को दिखाएं, जो गरीब परिवार हैं वो नहीं देख पाते हैं। और खास कर यहाँ डाक बंगला का जो माँ का आशीर्वाद है, जागृति माँ है, अधिकांशतः लोग जो हैं मुराद मांगते हैं उनकी पूरी होती है। और यही श्रद्धा बना हुआ रहता है कि डाक बंगला के चौराहा पर लोग आते हैं और माँ का दर्शन करते हैं। हर साल मुख्यमंत्री, राज्यपाल, तमाम VVIP जो है यहाँ पे आते हैं, इस बार भी क्या सभी लोग? जी, इस बार भी हमारे राज्यपाल महोदय ने स्वीकृति दी है, मुख्यमंत्री दी है, माननीय जितने भी सांसद हैं ये लोग भी स्वीकृति दी है और उन्होंने अपना कार्यक्रम दिया है और कि हम आएंगे और सप्तमी के भी शाम में आएंगे और आज पट खुल जाएगा। आज से दर्शन करने के लिए जो तमाम लोग आएंगे उनके लिए प्रसाद, ये सब तमाम चीजें क्या कुछ आप लोगों ने करते? देखिए हम लोग तो व्यवस्था करते ही हैं हर एक तरह का। हमारे पास भीड़ बहुत ज्यादा होता है शाम में, खास करके आप देखेंगे कि कम से कम लाखों की संख्या में, 2 लाख की संख्या में आते हैं। तो जिला प्रशासन की ओर से भी हमारा जो है सहयोग मिलता है। प्रशासन की तरफ से हमारे जो महिला की लेडीज को भी कांस्टेबल लगाया जाता है और हमारे कार्यकर्ता
जो हैं करीब करीब 400-500 वो भी लगे हुए रहते हैं, और कुछ सिविल में लगाते हैं जिनके पास बैच नहीं रहता है, ताकि आजाद समाजी तत्व न घुस जाए। और मेरा जो सबसे यह है कि मैं डाक बंगला चौराहा से लेके कोतवाली तक का सीसी कैमरा लगाए हुए हैं, और जिसका कंट्रोल रूम हम बनाए हुए हैं, वहीं से हम लोग रिमोट करते हैं। रोशनी बहुत सुंदर होती है यहाँ पर, एक विशेष नज़ारा उसमें दिखता है। कहाँ से कहाँ तक लोगों को विशेष जो है इस बारे में देखिए, ये रोशनी जो है हम लोग शुरू से ही बंगाल उसका टीम तो रोशनी प्रकाश लाइट में लाते हैं कि वो और कलकत्ता का डेकोरेशन भी मेरा कलकत्ता का है, और मूर्तिकार भी जो है वो सब कलकत्ते के हैं। कितने बजे पट खुलेगी, अब कितना समय बचा हुआ? आधा घंटा का समय बचा हुआ है पट खुलने का। हमारे अध्यक्ष महोदय आएंगे, अभी आ रहे हैं, और उसके बाद में पट खोल दिया पब्लिक के लिए, श्रद्धालुओं के लिए, मां का दर्शन के लिए पट खोल दिया जाएगा। पूजा समिति के जो सदस्य हैं वो तमाम चीज़ों के बारे में बता रहे थे, मगर जो तैयारियां हैं, जो कहा जा सकता है कि जो तैयारियां हैं वो अपने स्तर पे बहुत ही सुंदर जो है वो किया जाता है। और देखिए, जो कहा जा सकता है कि डाक बंगला का जो एक पूजा पंडाल होता है, जहाँ पे लोगों की आने की जो कई जैसे इच्छा होती है, माननीय भी जो है इस इच्छा से दूरे नहीं रह पाते हैं, राज्यपाल हो या मुख्यमंत्री हो, तमाम लोग जो हैं यहाँ पे जरूर पहुँचते। और इस बार भी जो है उसी तरह की स्थितियाँ है कि मुख्यमंत्री से लेकर राज्यपाल यहाँ पे आएंगे और दर्शन करेंगे। माता के दर्शन करने के बाद ही जो है यहाँ पर जो कहा जा सकता है कि पूजा जो है वहाँ करने के बाद ये पूरा जो घूमना जो पटना होता है वो पूरा माना जाता है। तो तमाम लोगों के साथ साथ जो भी VIPs है वो भी आएंगे, और कुछ देर में माता का जो पट है वो खोल दिया जाएगा। विशाल जो एक भव्य जो कह जाती कि प्रतिमा जो पीछे दिखाई दे रही, कुछ स्वरूप जरूर दिख रहा है, मगर वो पूरी भव्यता जो है, जो खूबसूरती जो है वो कुछ देर में दिखेगी। और यहाँ पर जो पूजा जो संपन्न कराने की जो विधि आप देख सकते हैं मंत्रोच्चार के साथ, खासकर BHU बनारस के जो है पुरोहित को जो है यहाँ पे बुलाया जाता है, और उनके तरफ से ही जो है इस पूजा को संपन्न कराने की जो है वो पूरी प्रक्रिया की जाती है, ताकि जो यहाँ पे आस्था है लोगों में, उस आस्था में कोई कमी ना रहे, किसी तरह की जो है वो उनकी इच्छा में जो है कमी ना हो। तो बहुत ही भव्य तरीके, और देखिए माता के स्वरूप के रूप में जो यहाँ पे 15 कलश स्थापित किए गए हैं, आप देख सकते हैं। और जो धान का जो है बिचड़ा जो डाला गया था, जौ बन गया, और लहलहाता हुआ जो है ये धान जो पूरा तैयार हुआ है, वो भी बताता है कि माता का विशेष आशीर्वाद जो होता है वो इससे एक जो है एक प्रतीक के रूप में जो एक समझा जाता है, माना जाता है। और कलश जो स्थापित की गई 9 दिनों की जो ये पूजा होती है, 7वें दिन में जो है एक बहुत ही सुंदर तस्वीर जो है यहाँ पे दिख रही है कलश के आसपास में, जौ जिस तरह से उपज गया है, तो ये माना जाता है कि माता का विशेष आशीर्वाद अगर हो तो इस तरह की जो है स्थिति बनती है। तो आस्था लोगों में बहुत ज्यादा होती है, और कुछ मिनटों के बाद यानी चौथा आधा घंटा के अंदर बिल्कुल गौतम, बस इंतजार हो रहा है कि कब मां के पट खुलेंगे, भक्त दर्शन कर सकेंगे। लेकिन खास बात गौतम ये भी है कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी तमाम जो व्यवस्था है वो करवाई गई है, CCTV कैमरे लगाए गए हैं, ताकि जो भक्तगण पहुंचेंगे उन्हें असुविधा ना हो। तो ये एक अच्छी बात है। और देखिए 2 लाख और एक अनुमानित आंकड़ा है, ये संख्या बढ़ भी रहा है। लगातार लोगों की जो एक जागृति हुई है, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो या जो मीडिया में डाक बंगला पूजा पंडाल को लेकर, या दशकों से जो पूजा चलती आ रही है, जो VVIP का जो यहाँ पे आगमन हो, लोग भी चाहते हैं कि हम अगर कहीं भी रहें तो डाक बंगला पूजा पंडाल को जरूर देखने के लिए जाएं, माँ का आशीर्वाद जरूर ले। छोटे छोटे बच्चे हों, अपने गार्जियन के साथ पहुँचते, बूढ़े बुजुर्ग तमाम लोग जो चल भी नहीं सकते, किसी तरह से कष्ट करके यहाँ पे आते हैं। हमने बहुत ऐसी तस्वीरें देखी हैं जो यहाँ पे बताती कि इस पंडाल से कितना आस्था लोगों में जुड़ा हुआ। तो वैसे तमाम लोग जो है यहाँ पे पहुँचते हैं, उन लोगों की जो कही जा सकती है यहाँ पर जो आने की इच्छा होती है, वो बताता है कि भीड़ लगातार बढ़ रहा है, हर साल जो है भीड़ में इजाफा हो रहा है, और 2 लाख से ऊपर भी जो है ये भीड़ ये पूरा ये जो सड़क डाक बंगला का होता है, ये पूरा ये एकदम खचाखच, एकदम खचाखच में जो शब्दों का उपयोग कर रहा हूँ, एकदम खचाखच, यानी जगह नहीं होती है, बस धीरे धीरे लोग आगे बढ़ते जाते हैं, बस उसी आप अपनी इच्छा से आगे नहीं बढ़ सकते हैं, उतना जगह नहीं होता, उतना स्पेस नहीं होता
होता है और उसी स्पेस में जो होता है यहाँ पे तमाम लोगों को जो होता है आना होता है, दर्शन करना होता है। और ये दर्शन करने के बाद प्रसाद भी जो है यहाँ पे देने के लिए व्यवस्था बनेगी। बैरिकेटिंग ये होती है कि महिलाओं के लिए एक पंडाल के पास पहुंचे तो उन्हें एक बैरिकेटेड एरिया में लाया जाता है। हाँ, सुरक्षा एक बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा लोगों की भीड़ होती है। उन तमाम भीड़ को सुव्यवस्थित तरीके से यहाँ पे लाना, यहाँ से निकालना एक प्रशासन की तैयारी होती है। तो सीसीटीवी कैमरा के साथ पुलिस फोर्स की जो डिप्लॉयमेंट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। मैं आपको बता दूं, इनकम टैक्स के बाद जो है गाड़ियों का यहाँ पे आना बंद कर दिया जाता है शाम के समय, और डाकबंगला चौराहे के बाद इधर आना जो है गाड़ियों का प्रवेश वर्जित कर दिया जाएगा। तो इन पूरे इस रास्ते में, या जो कहा जाता है कि डाकबंगला का ये जो पूरा रास्ता है कोतवाली से आगे इनकम टैक्स के पास तक, वहां तक गाड़ियों को आना जाना बंद होता है। दुकानें बहुत ज्यादा लगती हैं, लोगों का खाना पीना भी यहाँ बहुत ज्यादा, तो लाइटिंग भी जो है वहां तक है। यानी सुंदर एक भव्य तस्वीर। आपको पैदल ही आना होगा, दर्शन करना होगा, और ये जो आप कष्ट करेंगे उसमें आपको मजा भी आएगा क्योंकि पटना का सबसे सुंदर और सबसे भव्य पंडाल और जो प्रतिमा जो होती है यहाँ पे डाकबंगला पे स्थापित की जाती है। और इस बार जो है राजस्थान का सरस्वती मंदिर जो है उसकी जो कही जाती है झलक यहाँ पे बिहार के लोगों को, बिल्कुल गौतम, राजस्थान के सरस्वती मंदिर की जो झलक है वो भक्तों को देखने को मिलेगी इस बार डाकबंगला चौराहे पर। और अब से कुछ ही मिनटों के बाद पट खुलेगा, जिसकी भी तस्वीर हम दिखाएंगे। बहुत शुक्रिया गौतम आपका तमाम जानकारी और तस्वीरें साझा करने के लिए।